घने जंगल के पत्ते दो छोटे चूहों, चीकू और मिंकू को घेर लेते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, एक भाग्य का आघात। चीकू घने अंडरग्रोथ के बीच रोटी का एक कीमती टुकड़ा खोजता है। मिंकू की आंखें उत्सुकता से चमकती हैं। यह रोटी हमारी है, हमें इसे बराबर बांटना चाहिए। चीकू सहमति में सिर हिलाता है। उसकी आंखों में लालच की छाया झलकने लगती है। लेकिन जैसे ही विभाजन का क्षण आता है, एक विवाद छिड़ जाता है। उनकी दोस्ती झगड़े में बदल जाती है। जंगल की हवा उनके बढ़ते तर्क के तनाव से चटक रही है। रोटी अब असहमति का प्रतीक है। हरे भरे जंगल के हृदय में मोंटू, एक चतुर बंदर, जानता है कि दो चूहे एक रोटी के टुकड़े पर जोर से झगड़ते हुए देख रहे हैं। एक चालाक मुस्कान के साथ मोंटू बीच में बोलता है। उसकी आवाज चिकनी और प्रभावशाली है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं रोटी को समान रूप से विभाजित करूंगा। चूहे पल भर के लिए अपने झगड़े को भूलकर उत्सुकता से सहमत हो जाते हैं। यह नहीं जानते कि चाल चलने वाली है। मोंटू रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ता है। उसका धोखा उजागर होता है, क्योंकि हिस्से स्पष्ट रूप से असमान है, जिससे एक बनावटी सुधार होता है। ओह, यह बराबर नहीं है। मुझे इसे ठीक करना होगा। घने जंगल के आवरण से धूप छनकर आती है। मोंटू को रोशन करती है, क्योंकि वह रोटी का एक टुकड़ा फाड़ता है। वह बड़े और छोटे निवालों के बीच बारी बारी से जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, क्योंकि वह भागों को बराबर करने का इरादा घोषित करता है। चीकू और मिंकू बढ़ती निराशा के साथ देखते हैं, क्योंकि रोटी धीरे धीरे गायब हो जाती है। उनकी उम्मीदें हर कौर के साथ कम होती जाती हैं। मोंटू का चबाना तेज हो जाता है। उसका ध्यान पूरी तरह से घटते हुए पाव पर होता है। अंतिम विजयी निवाले के साथ मोंटू मुस्कुराता है। उसके मूंछों पर टुकड़े चिपके हुए हैं। अब रोटी बराबर है, लेकिन अफसोस, अब यह खत्म हो गई। चीकू और मिंकू ने पूरी निराशा से एक दूसरे को देखा। रोटी बांटने का उनका सपना हवा में उड़ गया।